तो स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 का वॉल्यूम 1 देखने के बाद तो दिल गार्डन सा हो गया। और डफर ब्रदर्स को ये बात अच्छे से पता है कि उनकी ऑडियंस क्या डिजर्व करती है और वही चीज़ उन्होंने प्रोवाइड भी करी है अपने सीजन 4 में। और इस सीजन को देखने के बाद मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि दिस सीजन वॉज द मोस्ट क्रेजीएस्ट एंड द मोस्ट स्केरियस्ट सीजन एवर। अगर हम कंपेयर करें पिछले तीनों सीजन से तो ये सबसे ज़्यादा स्केरी था और एडवेंचर भी तीनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा इसी सीजन में था। मेरा मतलब इसी पार्ट में, क्योंकि अभी दूसरा पार्ट तो आना बाकी है, जुलाई 1 को आएगा। अच्छा, तो इस सीजन के स्टार्टिंग से ही सस्पेंस बिल्डअप होना शुरू हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि कैसे 11 ने हॉकिंस लैब में सबको मार दिया था। और ये जो क्लिप है, ये 8 मिनट की क्लिप नेटफ्लिक्स वालों ने यूट्यूब पे पहले ही डाल दी थी। और फिर देखने वाले को ऐसा लगेगा कि 11 ने सबको मारा है और आगे जाके कुछ अपने पावर लेवल्स को इंक्रीज करेगी, ये दोबारा से रीगेन करेगी और इस सीन से कुछ लिंक होगा उसका। लेकिन एंड में सब कुछ इतना ज़्यादा सरप्राइजिंग होता है और एकदम मतलब अनप्रिडिक्टेबल कि कोई सोच भी नहीं सकता। अब स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 बेसिकली हमको 3 ग्रुप्स के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है। अब 3 ग्रुप्स इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सीजन 3 में हमने देखा था कि 11 हॉकिंस छोड़ के विल बायर्स की फैमिली के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाती है। और फिर आगे जाके हम शो में ये देखते हैं कि जॉयस को पता चल जाता है कि हॉपर अभी जिंदा है और फिर वो मुरे के साथ बहुत ही फनी कैरेक्टर है जिसके साथ वो रशिया चली जाती है हॉपर को ढूंढने के लिए। तो बेसिकली ये जो शो है 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। तो ग्रुप 1 में आते हैं डस्टिन, स्टीव, रॉबिन, नैन्सी, मैक्स और लूकस। और ग्रुप 2 में आते हैं विल, माइक, जोनाथन और उसका एक फ्रेंड अबिगेल और 11। और फिर ग्रुप 3 में हो जाते हैं जॉयस, मुरे और वो मिलते नहीं हैं हॉपर से लेकिन वो उसके ग्रुप में ही है ऐसा मान लो। तो जॉयस और मुरे हॉपर को ढूंढने चले जाते हैं और जो माइक और विल होते हैं उनके साथ अलग कांड चल रहे होते हैं। और फिर जो ग्रुप 1 है वो बेसिकली एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है इस शो में जिसका नाम एडी होता है, जिस पर एक हाई स्कूल की लड़की को मारने का इल्ज़ाम लग जाता है। तो उसको बचाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे होते हैं ग्रुप 1 के मेंबर्स। तो जो ग्रुप 1 के मेंबर्स हैं जैसे मैंने बताया अभी, तो वो सारे लोग ये चीज़ देखने में और ये चीज़ फाइंड आउट करने में लग जाते हैं कि जितनी भी मौतें हो रही है हॉकिंस में वो कर कौन रहा है। तो उनको पता चलता है कि ये और कोई नहीं वेगना है जो कि अपसाइड डाउन में रहता है। और फिर वो किस तरीके से मारता है उन सबको और क्यों मारता है, तो ये सारा वो फाइंड आउट करते हैं। और वही ग्रुप 2 में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो बेसिकली 11 के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है कि 11 की पावर्स उसके पास नहीं होती और वो स्कूल में इसी वजह से बुली हो रही होती है। तो जैसे ही माइक उससे मिलने आता है गर्मियों की छुट्टियों में तो वो उसको लेके जाती है एक अम्यूज़मेंट पार्क में और एक स्केटिंग पार्क में आई गेस। तो वहाँ पे वो एक लड़की होती है जो उसको बुली करती है, तो वो उसका सर फोड़ देती है एक स्केटर से। इस वजह से उसको अरेस्ट कर लिया जाता है 11 को। फिर आगे जाके पता चलता है कि डॉक्टर ब्रेनर ने उसको रिक्रूट किया है दोबारा से उसकी पावर्स लाने के लिए वापस। और ग्रुप 3 में वहीं पे ही जॉयस को एक चिट्ठी आती है जहाँ पे लिखा होता है कि हॉपर अभी ज़िंदा है और उसको बचाने के लिए तुम्हें रैंसम मनी देना होगा क्योंकि है $40,000। और फिर वो $40,000 जो कि हॉपर ने 11 के नाम पर फंड रखे थे अपने बैंक में वो निकलवा के वो चली जाती है रशिया हॉपर को ढूंढने। तो बाकी सारी चीज़ें आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। ये छोटा सा ओवरव्यू था जो मैंने आपको दे दिया। और बाकी शो में है बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए और कैसे कैसे चीज़ें प्रोग्रेस होती हैं, ये चीज़ देखने में हमको बहुत मज़ा आता है और शो हमको थ्रू आउट द टाइम होल्ड करके रखता है। बस 2-3 एपिसोड्स में, बीच वाले एपिसोड्स में थोड़ा सा अटेंशन लूज़ होती है शो को लेकर, लेकिन एंड तक जाते जाते वो सारी अटेंशन जितनी भी थी वो अक्यूमुलेट हो जाती है और एक टाइम पर तो आप उछल पड़ोगे बेड से और कहोगे ये कैसे हो सकता है। इतना बढ़िया ट्विस्ट दिया है एंड में इन्होंने कि क्या ही बताऊँ, बहुत मज़ा आ गया मेरे को तो देखकर। और क्लिफ हैंगर ही है ये शो, मतलब ये जो पार्ट 1 है ये क्लिफ हैंगर ही है। आगे क्या होता है हमको पता चलेगा जुलाई में, 1 जुलाई को जो 2 एपिसोड रिलीज़ हो रहे हैं उनमें हमको पता चलेगा। और डफर ब्रदर्स के हिसाब से जो सीज़न 4 है वो बाकी सीजन्स के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा लंबा है, यानी तीनों सीजन्स को मिला के जो 4th सीज़न है वो 2 गुना ज़्यादा है लेंथ में। और जो सीज़न 4 के एपिसोड्स हैं पहले पार्ट के वो 1 घंटे से तो नीचे है ही नहीं कोई, और जो लास्ट एपिसोड है वो 1 घंटा 40 मिनट का है। लेकिन ये चीज़ यहीं पे नहीं रुक जाती, जो पार्ट 2 आएगा उसका पहला एपिसोड, मतलब पार्ट 2 में टोटल 2 एपिसोड्स होंगे, यानी कि पूरे सीज़न में 9 एपिसोड थे जो कि 7 और 2 में डिवाइड करे उन्होंने। तो सीज़न 4 के पहला एपिसोड जो है होगा वो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का होगा। और जो दूसरा एपिसोड है वो तो एक शॉर्ट फिल्म से भी ज़्यादा लंबा है मेरे ख्याल से, तो वो है 2 घंटे 40 मिनट का, नहीं सॉरी 30 मिनट का, तो वो है 2 घंटे 30 मिनट का पूरा एपिसोड। और आप सोच सकते हो कि कितना मज़ा आने वाला है पूरे के पूरे 2 एपिसोड्स को देखने में, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा सारी चीज़ें समझने में कि कैसे होगा आगे। और फाइनली सीज़न 5 भी शायद आ जाए नेटफ्लिक्स पे इसका, और उसमें तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा ही हमको, शायद 2 साल और लग जाएँ।
सीज़न 5 को आने में, लेकिन जब भी आएगा तो सारे आंसर्स हमको सीज़न 5 में भी मिलेंगे। मेरे ख्याल से सीज़न 4 को क्लिफ हैंगर पे ही छोड़ेंगे, क्योंकि वेकना को इतनी जल्दी मारने नहीं वाले ये, और अगर ना ही मारे तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि ये जो वेकना है ये शुरुआत से लेकर अब तक सब कुछ यही कर रहा है, हॉकिंस लैब में भी और अब हॉकिंस में भी, और ये कैरेक्टर मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सीज़न 4 और सीज़न 5 के लिए। और आगे जाके मेरे ख्याल से सीज़न 4 के पार्ट 2 में वेकना वर्सेस होगा 11, क्योंकि 11 को अपनी पावर्स मिलने ही वाली हैं ऑलमोस्ट, हमको दिखाया जा चुका है चीज़, और ये भी बता दिया कि किसने किया ये सब कुछ। तो वो सब कुछ जो हॉकिंस लैब में सबको मारता है वो वेकना ही होता है, और ये क्यों होता है वो आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो इन एन ओवरव्यू जो सीज़न 4 था वो सबसे ज़्यादा स्केरिएस्ट एंड क्रेजिएस्ट सीज़न लगा मुझे पर्सनली, और बाकी तीनों सीज़न से ज़्यादा सीज़न मेरे को ये वाला पसंद आया, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स थे उन्होंने सब ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर लिया एक्टिंग के लेवल पे, और सारी चीज़ें अब मेक सेंस करती हैं जाके कि ये सब जो भी हो रहा था, जितनी भी पावर्स 11 को मिली वो क्यों मिली, और जितना भी डॉक्टर ब्रेनर ने सारे बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किए वो क्यों किए, सारे आंसर्स हमको सीज़न 4 में मिल जाते हैं, पार्ट 1 में मिल जाते हैं। पार्ट 2 तो बेसिकली ये रहेगा कि वेकना को कैसे हराती है 11, लेकिन जितना भी हमने इस सीज़न में देखा पार्ट 1 में वो सब कुछ एक्सीलेंट था, और जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे मज़ेदार थे। डस्टिन तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है अभी तक में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़नी है, और लुकस की बहन एरिका सिंक्लेयर उससे ज़्यादा फनी और सरकास्टिक तो कोई हो ही नहीं सकता इस पूरे शो में। सबसे बेस्ट कैरेक्टर मेरे को वही लगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुंह फट है यार वो इतनी गलीबल है कि उसको किसी से डर ही नहीं लगता। और फाइनली जॉयस भी ढूंढ लेती है हॉपर को, ऑल थैंक्स टू मोरे। बहुत अच्छा आइडिया निकाला उसने एंड में कि कैसे हम हॉपर को रेस्क्यू कर सकते हैं, और बेसिकली डेमोगॉर्गन के साथ फाइट होती है हॉपर की उससे पहले, उनके मिलने से पहले, और बहुत ही मुश्किल से हरा पाते हैं वो डेमोगॉर्गन को, मार तो नहीं पाते लेकिन बच जाते हैं उससे। और फिर एंड में हमको दिखाया जाता है कि ये दोनों मिल चुके हैं, और अब आगे पता चलेगा हमको ये कैसे वापस जाते हैं, और 11 के बेसिकली हेल्प ही करेगा जहाँ तक मुझे लगता है हॉपर जाके वहाँ पे, और 11 को और पावर मिलेगी उसको देखकर। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर सीज़न 4 पार्ट 2, और जितनी भी चीज़ें हमने पार्ट 1 में देखी वो सारी एंड हुई पार्ट 2 में जाके, और मैं बता नहीं सकता कि एक महीना कैसे कटेगा, इतनी सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी और इतना सारा इंटरनेट स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके जुलाई 1 को पार्ट 2 निकलेगा, इसका मतलब रिलीज़ होएगा। लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन नहीं है, शुक्र मनाओ इन्होंने अगले साल पर न्यूज़ को शिफ्ट किया, कहीं बोल देते कि 2023 में होगा पार्ट 2 रिलीज़ कर लो, क्या करोगे, तो 1 साल वेट करना पड़ता। तो एटलीस्ट इतना तो हमको टाइम देना चाहिए उन्हें भी थोड़ा सा और प्रोग्रेस करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट डाउन के आपको कैसा लगा पार्ट 1, अगर अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट करो, नहीं अच्छा लगा तो कमेंट मत करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वो लाल वाला बटन है उसको टच करो, ग्रे करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर।